जियो ने फ्री का लालच देकर लोगों को बेवकूफ बनाया और बहुत बड़ा मूर्ख बनाया। लोग आसानी से मूर्ख बन गए। जियो ने फ्री का लालच दिया और अपना बिजनेस बड़ा किया और फिर बाद में रिचार्ज का दाम बढ़ा दिया। हम आपको जियो एयरटेल का काला करतूत आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिए। जब जियो लॉन्च हुआ तो उसने मुफ्त डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग का ऑफर देकर सबको अपनी ओर खींच लिया। लोग खुश होकर जियो के ग्राहक बन गए, सोचकर कि फ्री में सब कुछ मिल रहा है, लेकिन यह सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रिक थी। फ्री का जाल बिछाकर उसने पहले ग्राहकों की संख्या बढ़ाई और फिर धीरे धीरे पैसे वसूलने शुरू कर दिए। जियो ने शुरुआत में बेहद सस्ते प्लान्स ऑफर किए। लोगों को लगा कि यह बाकी कंपनियों से बहुत सस्ता है, लेकिन धीरे धीरे उसने प्लान्स के दाम बढ़ाना शुरू कर दिया। अब वही प्लान्स महंगे हो गए इस साल से, और लोग चाहकर भी आसानी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट नहीं हो पा रहे। पहले अनलिमिटेड डेटा का ऑफर था, लेकिन अब डेटा की लिमिट लगा दी गई है। पेयर यूज पॉलिसी के तहत एक निश्चित मात्रा में ही हाई स्पीड डेटा मिलता है, उसके बाद स्पीड कम हो जाती है। इस तरह लोगों को ज्यादा डेटा के लिए महंगे प्लान्स खरीदने पड़ते हैं। जियो के प्लान्स में कई बार हिडन चार्जेस होते हैं जो शुरुआत में दिखाई नहीं देते। उदाहरण के लिए कुछ प्लान्स में फ्री कॉलिंग का ऑफर होता है, लेकिन उसमें कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि प्रतिदिन की कॉलिंग की सीमा या इंटरनेशनल कॉल्स के लिए अलग से चार्ज। ग्राहकों की संख्या बढ़ने के साथ ही नेटवर्क पर लोड बढ़ता है, जिससे नेटवर्क की गुणवत्ता गिर जाती है। कई जगहों पर कॉल ड्रॉप्स और स्लो इंटरनेट स्पीड की समस्याएं आती हैं, जिससे यूजर्स को परेशानी होती है। जियो कई एड ऑन सर्विसेज भी ऑफर करता है, जैसे कि जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो म्यूजिक आदि। शुरुआत में ये सेवाएं मुफ्त होती हैं, लेकिन धीरे धीरे इनमें भी चार्जेस जोड़ दिए जाते हैं। जियो ने कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म प्लान्स भी लॉन्च किए हैं जो सस्ते दिखते हैं, लेकिन यूजर्स को लंबे समय तक बंधे रहते हैं। अगर यूजर बीच में प्लान बदलना चाहे तो उसे आर्थिक नुकसान होता है। जियो की कस्टमर सर्विस भी अक्सर लोगों को निराश करती है। जब यूजर्स को किसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो कस्टमर सर्विस से सही और समय पर सहायता नहीं मिलती। इस तरह जियो ने अपनी मार्केटिंग रणनीतियों और चालाकी से लोगों को फंसाया है। इसीलिए कोई भी नया प्लान या ऑफर लेने से पहले उसकी शर्तों और नियमों को ठीक से पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। देखो भैया, जियो और एयरटेल ने जब से अपना इंटरनेट का धंधा चालू किया है, तब से लोगों को तरह तरह के ऑफर्स देकर अपनी ओर खींच रहे हैं। शुरुआत में जियो ने फ्री डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग का ऑफर देकर लोगों को फंसा लिया। लोगों को लगा कि वाह कितना बढ़िया है, फ्री में सब कुछ मिल रहा है, पर असल में वो एक चारा था, एक ट्रैप। जब सब लोग जियो के चक्कर में अपने पुराने सिम छोड़कर जियो पर आ गए, तो धीरे धीरे जियो ने अपने दाम बढ़ाने शुरू कर दिए। पहले फ्री, फिर सस्ता और फिर महंगा। मतलब पहले जो चीज फ्री मिल रही थी, अब उसके पैसे देने पड़ रहे हैं। एयरटेल भी इस रेस में पीछे नहीं रहा। उसने भी अपने ऑफर से लोगों को लुभाया, और जब लोग आ गए तो धीरे धीरे दाम बढ़ाने शुरू कर दिए। कहने का मतलब यह है कि ये कंपनियां पहले फ्री का लालच देकर लोगों को अपनी ओर खींचती हैं और फिर धीरे धीरे उनके जेब से पैसे निकालती हैं। तो भैया, अगली बार कोई भी ऑफर देखकर पहले समझो, सोचो और फिर फैसला करो, वरना ये कंपनियां तुम्हारे भी पैसे उड़ा देंगी। अच्छा, और समझाता हूं। देखो, जियो और एयरटेल के खेल की गहराई में जाएं तो कई और बातें सामने आती हैं। जब जियो लॉन्च हुआ तो उसने फ्री डेटा और कॉलिंग देकर पूरे मार्केट को हिला दिया। हर कोई जियो की सिम लेने के लिए लाइन में लग गया। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जैसी कंपनियां भी घबरा गईं और उन्होंने भी अपने प्लान सस्ते किए। लेकिन यह सब फ्री का खेल थोड़े दिनों का था। धीरे धीरे जब लोगों की आदत पड़ गई तो जियो ने प्लान्स महंगे करने शुरू कर दिए। शुरुआत में अनलिमिटेड डेटा मिलता था, लेकिन धीरे धीरे डेटा की लिमिट लगाने लगे। अब फेयर यूज पॉलिसी के तहत रोज का लिमिट होता है और उसके बाद स्पीड कम कर दी जाती है। ये कंपनियां अक्सर ऑफर्स में हिडन चार्जेस रखती हैं, जो शुरुआत में दिखते नहीं। जैसे कि एक खास प्लान में मुफ्त सेवाएं दिखती हैं, लेकिन उसके साथ कुछ टर्म्स और कंडीशंस होते हैं जिन्हें पढ़ना जरूरी होता है। फ्री का ऑफर देने के बाद यूजर्स की संख्या बहुत बढ़ गई, जिससे नेटवर्क की गुणवत्ता पर असर पड़ा। कई बार कॉल ड्रॉप्स, स्लो इंटरनेट स्पीड जैसी समस्याएं आने लगी। कई बार ये कंपनियां लॉन्ग टर्म प्लान्स ऑफर करती हैं जो सस्ते लगते हैं, लेकिन उसमें यूजर को एक लंबी अवधि के लिए बंधना पड़ता है। अगर बीच में किसी और कंपनी का बेहतर ऑफर आ जाए तो यूजर ट्रांसफर नहीं कर सकता। समय समय पर कंपनियां अपने प्लान्स के दाम बढ़ाती रहती हैं, जिससे यूजर्स को अधिक पैसे देने पड़ते हैं। ये बढ़ोतरी धीरे धीरे होती है ताकि यूजर को तुरंत महसूस ना हो। तो भैया, ये कंपनियां बड़ी चालाक होती हैं। ये फ्री का लालच देकर, हिडन चार्जेस रखकर और अपने ऑफर्स में टर्म्स और कंडीशंस छिपाकर हमें फंसाती है। हमें बस समझदारी से काम लेना है और हर ऑफर को ठीक से पढ़कर ही कोई फैसला करना है। बिल्कुल। और बताता हूं कि जियो कैसे लोगों को बेवकूफ बना रहा है। जियो कई बार डेटा रोलओवर की सुविधा नहीं देता। मतलब अगर आपके पास 1 महीने का डेटा बच गया है तो वो अगले महीने में नहीं जोड़ा जाता। बाकी कंपनियां ये सुविधा देती हैं जिससे आपका बचा हुआ डेटा वेस्ट नहीं होता।